तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बैंक निफ्टी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो वीकली एनालिसिस वीडियो होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि जैसे कि बैंक निफ्टी में लगातार हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये क्यों आया है, किस वजह से आया है, कब तक ये सस्टेन करेगा, कहां पर से मार्केट में रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। मंडे को मार्केट में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, क्या नहीं, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होने वाली है, क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बैंक निफ्टी के हम लोग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखें आकर के, तो बैंक निफ्टी अपना एक ये टॉप बना रहा था और अपने टॉप के ऊपर आकर के मार्केट में फिर से एक ये रिवर्सल आया है। अब ये रिवर्सल यहाँ पर देखो, करेक्शन थोड़ा बहुत होना तो जरूरी था अगर मार्केट को एक यहाँ पर ब्रेकआउट देना था। लेकिन ये जो कोई भी ब्रेकआउट जब होता है तो उसका जब भी रिटेस्ट या फिर यहाँ पर ये चीज जब बनती है ना, एक रिवर्सल छोटा सा, तो ये बनना जरूरी है। पर ये जो बना है ना, ये बहुत बड़ा बन गया है। पिछले मुझे नहीं लगता इस साल में कहीं पर भी इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली होगी जितनी बड़ी कैंडल ये बनी है मार्केट के टॉप पर से। तो अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब इसे ये कहा जाए कि ये मार्केट का एक रिटेस्ट है, इसके बाद मार्केट निकलेगा, तो ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल होगा। तो अब मार्केट में हो क्या सकता है और ये गिरावट आई क्यों है? कुछ लोगों का कहना है कि ये जो इंडिया और कनाडा का टेंशन चल रहा है इस वजह से है। कनाडा ने इंडियन कंपनीज के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था और वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके कनाडा निकाल रहा है, इस वजह से ये मार्केट में गिरावट आई है। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का कुछ और कहना है। पर मेरी राय माने, अगर मुझे क्या लगता है, क्योंकि मैं देखो ज्यादा न्यूज और इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, मैं टेक्निकल एनालिसिस देखता हूँ कि हाँ, मुझे मेरा चार्ट क्या बता रहा है, मुझे मेरा डेटा क्या बता रहा है, मुझे क्या करना है, मैं उस हिसाब से चलता हूँ। तो मुझे न्यूज व्यूज से कोई लेना देना रहता नहीं है। बेसिकली यहाँ पर मार्केट एक डबल टॉप बना रहा था, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि जो यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे ना, वो अपना यहाँ पर बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट अपने टॉप पर आ गया है। तो जब वो बुक करेंगे तो कुछ ना कुछ मार्केट में गिरावट आना तय है। लेकिन गिरावट ने पिछली वीक की कैंडल को यहाँ पर लो तो तोड़ा, लेकिन कुछ ज्यादा ही तोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो उससे पहले वाले वीक का लो था वो अभी भी नहीं टूटा है। ये चीज हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है कि पिछली वीक का जो लो था अभी वो नहीं टूट पाया है। ये पॉजिटिव किस तरह से है उसको देखेंगे, क्योंकि देखो ये एक मार्केट का जो सपोर्ट एरिया है ना, ये वाला, ये सपोर्ट एरिया एक ऐसा सपोर्ट एरिया है कि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ पर मार्केट जब भी आया था ना, तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट चलता रहा इसी रेंज में। इससे पहले जब यहाँ पर मार्केट था तो यहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। अब ये जो सपोर्ट का लेवल है ना, ये कई बार रिटेस्ट हो चुका है, कई बार टूट चुका है, इसलिए ये हो चुका है वीक। अब यहाँ पर देखो, ये पिछली वीक का लो है जो अभी नहीं टूटा है। अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल भी होने वाला है। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। देखो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि ये जो लो है ना इस वीक का, इसे मार्क करके चलो अगर, तो ये जो लेवल निकल करके आता है ये है 44,544 का। ठीक है, ये जो लेवल है ये है 44,000। सॉरी फॉर द राइटिंग, ये है 44,554 का ये लेवल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। अगर ये टूटता है तो मार्केट में यहाँ पर देखो, ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये एरिया है आपका 43,627, 43,600 का लेवल, यानी 43,600 का जो लेवल है ना, यहाँ तक मार्केट आने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो मार्केट का लेवल मैंने आपको बताया, जहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है, अगर से ये लेवल बाई चांस टूट जाता है
तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ी मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्केट 39,250 के लेवल तक यहाँ तक चला आए मार्केट, ठीक है। ये एक बहुत ही शार्प सेलिंग होगी, तो इसलिए यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये लेवल हमारा ना ही टूटे, और अगर टूटता है तो हम लोग देखेंगे उस हिसाब से। अभी डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं मार्केट क्या बना रहा है, उसके बाद वापस एनालिसिस अपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये लेवल हम अपने बने रहने देंगे। ये है हमारा डे टाइम फ्रेम। देखो डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर देखें हम लोग तो मार्केट अपनी उस रेंज में आ चुका है जहां पर पिछली बार मार्केट ने काफी टाइम बिताया था। ये देखो ये लेवल है और ये लेवल है, सॉरी ये लेवल है यहाँ तक पूरा। इस लेवल के अंदर मार्केट ये देखो छोटी छोटी कैंडलों के साथ कभी कभी साइडवेज भी रहा है कभी। तो यहाँ पर ये जो लेवल आ गया था अपना, इसका ये सपोर्ट बन रहा था। अब यहाँ पर सपोर्ट के आसपास यहाँ पर मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सपोर्ट पर आके मार्केट एक डोजी बनाए, हैमर बनाए या कुछ बनाए जो मार्केट रिवर्सल का साइन बनेगा हमारे लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट यहाँ तक तो नहीं आया। मार्केट ने प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ा था। देखो मार्केट का प्रीवियस डे का जो लो है वो सेम टू सेम है, मार्केट ने क्लोजिंग उसी लेवल पर ही आकर के करी है। तो एक ये हमारे लिए मार्केट के यहाँ पर स्लो होने के सिग्नल है, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल तो नहीं है, कैंडल ये निगेटिव है, क्योंकि इसका जो शेडो है, शेडो बॉडी से काफी ज्यादा बड़ी है और प्रेशर इसमें, ये कैंडल कैसे बनी, फॉर्म हुई ऊपर तक, लेकिन उसके बाद सेलर्स इसको नीचे खींच करके फिर ले आए। तो बॉडी से बड़ी यहाँ पर इसकी शेडो है और ये एक निगेटिव कैंडल है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक दिन और साइडवेज हो जाए और उसके बाद इस लो को तोड़े, या फिर डायरेक्टली इस लो को तोड़ सकता है मार्केट। अब ये मंडे को ही देखना पड़ेगा। इस लो को हम लोग मार्क करके रखेंगे, जो कि अपना ये लेवल है 44,612 वाला, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी हमारी। इस क्लोजिंग को टूटने के बाद पुट में हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, वरना ये साइडवेज मार्केट की तरह ही हम लोग ट्रीट करेंगे। तो जो सेलिंग करते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अभी मैं आगे और देखूंगा, अब इसमें बताऊंगा आगे क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो मार्केट का ये टॉप था, जो टॉप टूट चुका है, ठीक है। अब प्रीवियस डे का ये जो सब फाइनल यहाँ पर ये और ये जो दो लेवल है, इन लेवलों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा, अगर मार्केट में सेलिंग बनती है ना, तो ये लेवल पर और ये लेवल के ऊपर मार्केट थोड़ा सा स्लो होता नजर आएगा। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्लो होता नजर आएगा, और उसके बाद में फुल एंड फाइनल देखो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता है, कहां पर, इस लेवल पर आ जाता है। वीकली टाइम फ्रेम पर फिर से चलेंगे, देखेंगे चल के, वहां पर एक चीज दिखाऊं मैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर से देखो, यहाँ पर ये कैंडल कल की यानी नेक्स्ट वीक की कैंडल अब यहाँ से स्टार्ट होकर के ये बन जाती है। तो देखो पिछली बार भी यहाँ पर काफी बार मार्केट फंसा। अब यहाँ पर ये लो बना, मार्केट का लो बनने के बाद में उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर मार्केट रिवर्सल निकलता चला गया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ से देखो सिंगल एक यहाँ पर हैमर बने या तो फिर डोजी बने, कुछ इस तरह का इस लेवल के आसपास बनाने के बाद में मार्केट रिवर्स हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वरना यहाँ पर अगर 3-4 दिन मार्केट फंसता हुआ नजर आएगा, 3-4 दिन यहाँ पर मार्केट फंसता हुआ अगर नजर आया, तो फिर ये समझ लेना कि इस लेवल को टूटने का टाइम आ गया है। और ये लेवल अगर टूटा तो ये जो सेलिंग आएगी ना, क्योंकि देखो बहुत सारे सेलर हैं जो ऊपर सेल करके बैठे हैं, अब ये जो सेलिंग आएगी ना, ये बहुत ही पैनिक सेलिंग होगी। इस सेलिंग को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, ये बहुत ही पैनिक सेलिंग होगी। हो सकता है इसका लगभग ये मान के चलो कि लगभग 1000 पॉइंट एक दिन में कवर कर दे। ये एक बहुत बड़ी सेलिंग होने वाली है, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर एक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी हमें, जो कि हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इस लेवल का आई होप कि ये लेवल हमारा रिस्पेक्ट करे मार्केट, और मार्केट यहीं से ही रिवर्स हो जाए, इसके नीचे ना निकले। लेकिन अगर निकलती है तो एक सेलिंग का बहुत अच्छा मौका भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मार्केट फंसती है तो हम लोग उस हिसाब से देखेंगे। अभी मार्केट में देखो निगेटिव सेंटीमेंट कोई ऐसा खतरनाक वाला तो नहीं बना है, जो भी सेलिंग आई है वो पैनिक सेलिंग है।
अब पैनिक सेलिंग का मतलब यहाँ पर यह है, अगर इंट्राडे की हम लोग बात करेंगे तो इंट्राडे में देखो, इंट्राडे में एक रिवर्सल का मूड मार्केट का नजर आता हुआ दिखेगा आपको। देखो ये एक यहाँ पर जो लेवल है इंट्राडे के हिसाब से जो लेवल होने वाले हैं वो फुल एंड फाइनल लेवल तो आपका यही है 43,590 का। लेकिन अगर उसके ऊपर देखें हम लोग, जहां पर मैंने बताया मार्केट आपको सिलो होता नजर आएगा, वो है 44,291 का लेवल। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका 43,924 का लेवल। ये आपके मार्केट के वो लेवल है जो आपको मार्केट को स्लो करेंगे। लेकिन मार्केट का जो लो है वो टूटना बहुत जरूरी है, 44,556 का लेवल है ये। अब ये टूटना बहुत जरूरी है। इंट्राडे में परफॉर्म कैसे करना है, वो बस परफॉर्म यही देख करके करना है कि ये जो लेवल है हमारा 44,588 का, ये लेवल टूटे। ये लेवल टूटने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 44,291 का। और अगर ये लेवल भी नहीं, ये लेवल बनेगा हमारा 44,261 का, और ये लेवल भी टूटता है तो 43,924 यानी 43,924 को मार्केट आराम से चलता चला आएगा। अब फिर एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट आकर के एटलीस्ट रुके आके 43,500 के आसपास के लेवल को, जो ये लेवल वीकली टाइम फ्रेम पर मार्क किया है। देखो मार्केट आएगा तो यहाँ तक, इसके लगभग आसपास तक, या फिर हो सकता है इस लेवल से थोड़ा सा नीचे मार्केट आएगा जरूर इस लेवल के ऊपर, क्योंकि कोई भी एक लेवल एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, एक रेंज बन रही होती है। अब इस रेंज के आसपास मार्केट जरूर आएगा, 100% आएगा। अब वो देखना यह है कि कल के दिन ही आ जाता है या ये पूरा हफ्ता लगता है इस लेवल पर आने में। हो सकता है मार्केट अभी इंट्राडे में यहाँ पर से थोड़ा सा पुल बैक ले। पुल बैक लेने के चांस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मार्केट में एक हैमर या डोजी की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो आया नहीं। एक कैंडल आई है, वो भी निगेटिव ही है। मार्केट को थोड़ा सा ठहराव चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऊपर जैसे सेल किया, या यहाँ पर जब ऊपर से मार्केट गिरना स्टार्ट किया तो बहुत से लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेड या पोजिशनल बना के चलते हैं, तो वो लंबे वक्त तक मार्केट में रुकते हैं। अब आप ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके नजरिए से कि जब आप अगर अभी नए ट्रेडर हो तो आपके अंदर कितना होल्ड करने का पोटेंशियल है, और जो एक पुराना ट्रेडर होता है उसके अंदर एक पोजीशन को होल्ड करने का पोटेंशियल कितना होता है। तो हजारों ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर अब इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आया था पिछले दिन। तो हो सकता है वो यहाँ पर एग्जिट करे तो थोड़ा सा मार्केट एक पुल बैक लेता हुआ नजर आए। लेकिन पुल बैक में हम लोग कब यहाँ पर देखो एंट्री लेंगे, सबसे मेन चीज है वो, अगर कॉल साइड की एंट्री तो पहली चीज हमें देखनी नहीं है, और अगर देखनी भी है तो बहुत छोटी एंट्री हम लोग देखेंगे। बस यही जो लेवल है हमारा 44,768 का, इसके ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे अपनी एंट्री को। और बस 44,958 हमारा पहला लेवल है, और सेकंड लेवल जो बनता हुआ नजर आएगा वो आएगा 45,220 का लेवल। लेकिन सिर्फ ये इंट्राडे के लिए लेवल है, छोटे छोटे लेवल है, और अगर मेरी मानो तो कॉल साइड की एंट्री से अभी बचा जाए तो बेहतर है। बाकी अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर काम करना है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेवल बना करके दे देता हूँ कि जो लेवल यहाँ पर आपके बनने वाले हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन। देखो सबसे पहले डिमांड जोन तो यही बनेगी जो मार्केट का लो है कल के दिन का, ठीक है। इसके नीचे निकलता है तो ही हम लोग मार्केट में अगली चीज देखेंगे। दूसरा, प्रीवियस डे के दिन देखो मार्केट यहाँ पर इस रेंज में काफी देर तक की स्लो पड़ा रहा, फंसा रहा। ये हमारी सप्लाई जोन है। मार्केट यहाँ पर आएगा तो वापस से हम लोग यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, वापस से हम लोग यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो अब इसके अलावा मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो हम लोग कहाँ पर ट्रेड करेंगे, हमारा जो लेवल होने वाला है वो सीधा लेवल बनेगा ये रेंज 44,328 से लेके 44,269 के आसपास का। और इसके बाद जो रेंज बन निकल के आ रही है सामने वो आ रही है ये रेंज 43,954 से लेके 43,823। ये हमारी लास्ट रेंज होगी
इसके बाद भी अगर मार्केट डाउनफॉल चालू रहा तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, इसलिए इसे हम लोग रेंज को बड़ा रखेंगे और एक्सपेक्टेशन यही है कि बस इस रेंज से मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट कर दे, आई होप। तो ये हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन के लेवल होंगे। अब इसके ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन थोड़ा बहुत करने लग जाता है बाई चांस, मान के चलो, तो हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे लेवल्स के लिए अपने ट्रेड करेंगे। जो पहला लेवल बनेगा वो है ये वाला लेवल 45,266 का। उसके ऊपर का लेवल जो बनेगा वो बनेगा हमारा 45,551 का लेवल। लेकिन बहुत ज्यादा अभी कॉल साइड में बैठने की यहाँ पर उम्मीद है नहीं, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। थोड़ा बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम का वो लेवल जो मैंने ड्रॉ किया था अगर वो टूटता है तो मार्केट में एक बहुत तगड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। लगभग हो सकता है मार्केट 2 से 3,000 पॉइंट भी नीचे गिर जाए। ठीक है, तो इसलिए तैयार रहना, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा यही इंतजार कर रहा है। देखना यह है कि ये जो कल की क्लोजिंग है इस वीक की, इस लेवल से और इस लेवल के बीच में क्या गिरावट बनी रहती है या मार्केट स्लो पड़ता है। अगर यहाँ से ये जो दूरी है, खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना आप लोग कि अगर देखो ये जो दूरी है ना, ये गैप अगर धीरे धीरे फिल होता है, बहुत धीरे धीरे फिल होता है, तो फिर मार्केट में यहीं से एक रिवर्सल होने के चांसेस जो है ना वो काफी हद तक की बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर से ये गैप हमारा जितनी स्पीड से ये कैंडल बनी है ना पिछले वीक की, उतनी ही स्पीड से ये फिल हो जाता है, तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट यहाँ पर फिर साइडवेज बंदा रहे और साइडवेज बनने के बाद में डायरेक्टली टूट जाए। अगर ये डायरेक्टली टूटता है यहाँ पर बिना साइडवेज हुए तो इस लेवल के ऊपर कोई जल्दी इंटरेस्ट नहीं लेगा और मार्केट में सेलिंग के बाद में बाइंग का जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कोई भी जो भी बड़े ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना, वो एंट्री तभी बनाएंगे जब यहाँ पर मार्केट टाइम बिताएगा, उसके बाद जब इसे क्रॉस करेगा तभी यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री बनाएंगे। बाकी न्यू कमर ट्रेडर्स तो आपके एक जरा से झटके में ही एंट्री बना देंगे, लेकिन वो उतनी ही जल्दी एंट्री जाती हुई दिखेगी मार्केट में, फिर यहाँ पर मजा नहीं आएगा। तो देखेंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस दिखेंगे आपको, ये देख रहे हो पिछली बार जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला ना तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी होगी। देखो प्रोफेशनल बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लगाते यहाँ ट्रेड लिया यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, वो लगाते हैं पिछली स्विंग के नीचे। अब जिन्होंने यहाँ एंट्री बनाई है तो उन्हीं ने स्टॉप लॉस भी यहाँ लगाया होगा। अब जिन्होंने यहाँ एंट्री बनाई है उन्होंने भी स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे ही यहाँ कहीं पे प्लेस किया होगा। और जब मार्केट यहाँ पर निकलेगा तो एसएल काटता हुआ निकलेगा, और जब एसएल कटेंगे तो फिर मार्केट में एक शार्प सेलिंग और देखने को मिल सकती है। तो दूसरी वजह ये बन जाएगी, तो इस चीज के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो ध्यान देने के बाद क्योंकि यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स हैं और बाइंग के ऑर्डर्स के बाद में ही यहाँ पर से जो स्टॉप लॉस होगा, यानी बायर्स जब कटेंगे तो वो सेलर्स बनेंगे, और जब यहाँ पर सेलर का प्रेशर बनेगा तो मार्केट और डीप जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इंट्राडे में कल के दिन कैसे मंडे को ट्रेड करना है मैंने वो आपको इस वीडियो में बता दिया, लेवल्स बता दिया। और लॉन्ग टर्म में क्या हमें ध्यान रखना है, मार्केट में गिरावट का ही हम लोगों को ट्रेड देखना है और नेगेटिव सेंटीमेंट से ही अभी चलना है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड के अपोजिट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड हम लोग तभी करेंगे जब मार्केट के हिसाब से चल रहा हो। अब यहाँ पर ये जो लेवल्स है ये सब मैंने आपको समझा दिया कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है मार्केट में और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। बहुत से सेलर्स होंगे जिनके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे ऊपर, सॉरी एक मिनट, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर ऊपर के तरफ सेल करके रखा होगा। अब सेल करके रखा होगा वो अपनी पोजीशन कहीं तो काटेंगे, वो पोजीशन कटेगी इस लेवल के आसपास आके। इस लेवल पर जब पोजीशन कटेगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट में वापस से रिकवरी जैसी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उसका मतलब ये मत सोच लेना एकदम से कि मार्केट बुलिश हो गया है। वो हो सकता है मार्केट यहीं से फिर से गिरने लग जाए एक रेंज बना करके। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना। अगला वीक जो होना है होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो ही अगला वीक ही हम ये तय करेगा कि मार्केट का हमारा
क्या डायरेक्शन होगा, ये इस लेवल को तोड़ेगा या बाउंस बैक करेगा कि क्या करेगा। तो आई होप संभल के ट्रेडिंग करना, आई होप कि आप मार्केट में लॉस ना करो। वीडियो पसंद आई हो आपको, लेवल्स आपने नोट डाउन कर लिए हो, इंट्राडे के लेवल्स भी आपने नोट डाउन कर लिए हो, जो सपोर्ट जोन और सप्लाई जोन मैंने बताई थी। इसके अलावा आपने वीकली और जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं वो लेवल्स भी देख लिए होंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।